का स्वागत है ज्ञान अरीना चैनल में। मैं हूं निशांत गुप्ता और स्विफ्ट यूआई के इस ट्यूटोरियल में हम आज स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों कॉफ़ी ऐप। ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, आपका जितना भी आप जैसे किसी कॉफ़ी शॉप पे गए तो वहाँ पे वो लिस्टिंग उनके पास होती है। वो लिस्ट से सिलेक्ट करते हैं आपको कौन सी कॉफ़ी चाहिए, आपको कैपेचिनो चाहिए, आपको कोई और टाइप की कॉफ़ी चाहिए, नॉर्मल कॉफ़ी चाहिए, बेसिक। तो वो आप सिलेक्ट करोगे वहाँ पे। ठीक है, आपका मतलब जो वहाँ पे वेंडर होगा वो सिलेक्ट करेगा। उसके बाद आपसे पूछेगा इसका प्राइस इतना है, तो वो सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद वो जैसे ही क्लिक कर देगा, सबमिट करेगा, आपका ऑर्डर जनरेट हो जाएगा, जिससे आपके पास लिस्ट एक स्लिप आ जाती है। ठीक है, तो हम इतनी सारी चीज़ें तो नहीं करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लिस्टिंग करेंगे जहाँ पे कॉफ़ीज़ के नेम होंगे, प्राइस होगी, इमेज होगी। ठीक है, और साथ में आपका ऑर्डर जब सबमिट हो जाएगा तो वो वेब सर्विसेज के थ्रू उसको सबमिट कराएंगे और फिर उसको लिस्टिंग दिखाएंगे आपको कि हाँ आपका वो सबमिट हो चुका है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे करेंगे दोस्तों। और दोस्तों इसमें और भी हम चीज़ें करेंगे। ठीक है, जैसा कि आपने कहते हैं जो नोट जेएस में मैंने एपीआई यहाँ बनाई है गिलिच के थ्रू, क्योंकि आपको हो गया वेब सर्विसेज आप तो अपने एंड पे कर लोगे, लेकिन हम कैसे टेस्ट करेंगे, तो वो आप कर सकते हो दोस्तों। glitch.com पे जाइए, वहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे साइन अप कर लो। ठीक है, पहले से आप जानते हो तो साइन इन कर लो। साइन इन करने के बाद दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे आपको केवल रिडीम मिलेगा, पैकेज मिलेगा, सर्वर जेएस मिलेगा। ठीक है, तो सर्वर जेएस में जाएं, जो मैंने यहाँ पे ये लिख रखा है। ठीक है, सिंपल आप उसको क्या करेंगे दोस्तों, लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर्स मैंने यहाँ देखिए, मैं आपको थोड़ा समझा भी देता हूँ। ये नोट जेएस का है तो आप इसमें ज़्यादा डीपली मत जाइए। ठीक है, यहाँ तक तो आप कॉपी पेस्ट मारिए, ये भी मार दीजिए। ठीक है, ये भी जितना भी आपका। उसके बाद दोस्तों यहाँ से देखिए, ऑर्डर्स को आप ब्लैंकली इनिशलाइज करिए। ऐप डॉट पोस्ट आपका दैट मीन्स पोस्ट एपीआई के लिए स्लैश ऑर्डर हमने एक बनाई है एपीआई, जिसमें रिक्वेस्ट और रेस होगा, जिसमें कौन से पैरामीटर होंगे आपके, नेम, ईमेल, टाइप, साइज़। ठीक है, कॉफ़ी का नेम, आपकी ईमेल या नेम जो भी आपको रखना है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे आपका साइज़ होगा। ठीक है, और टाइप होगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो, तो चेंज कर लेते हैं। नेम रखते हैं, साइज़ हम रख लेते हैं। ठीक है, स्मॉल, लार्ज, मीडियम। कॉफ़ी आपका नेम हो गया कैपेचिनो वगैरह। कॉफ़ी नेम में हम इमेज ले लेंगे। ठीक है, ये यहाँ डिफ़ाइन कर देते हैं। और दोस्तों लास्ट हम ले लेंगे टोटल। हम अपने ऐप के अकॉर्डिंग करेंगे दोस्तों, थोड़ा आप भी चेंज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि जो लिख दिया है वही यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग पैरामीटर सेट कर सकते हो। मैं अपने अकॉर्डिंग कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। आपने ये तो कर दिया, लेकिन जो आपने ऑर्डर बनाया है, ठीक है, उसमें भी वहाँ चेंज करना पड़ेगा। उसके आपका जो कंस्ट्रक्टर है, उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूँ, गेट करने के लिए सिंपल आपका ये वाली लाइन है। यहाँ से आप क्या कर सकते हो दोस्तों, डेटा गेट कर सकते हो। ठीक है, तो नेम दोनों के सेम है, गेट करोगे तो गेट मिल जाएगा, पोस्ट में हिट करोगे ऑर्डर्स को तो पोस्ट पे मिल जाएगी। ये ऑर्डर्स का देखिए दोस्तों कंस्ट्रक्टर है, जो कि हमें चेंज करना है। ठीक है, चेंज किससे करना है, यहाँ पे जो हमने नेम रखे हैं इसको उठा लेते हैं और यहाँ रख देते हैं, और सिंपल सा हम क्या करेंगे दोस्तों, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। क्यों इतना हम लिखेंगे यार। ठीक है, अब इसको हटा दो, इसका काम ख़त्म। अब सिंपल क्या होगा, फिर से कॉपी पेस्ट यहाँ डाल दो। ये दोस्तों आपको सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस जो मैंने किया है वो आप यहाँ पे कर दीजिए। ठीक है, और एपीआई अपनी कस्टमाइज़ करके यूज़ कर सकते हैं जब चाहो आपका मन हो। यहाँ कंस्ट्रक्टर बनाओ, जो भी आपका टेबल रखनी है, दैट मीन्स डेटा सेव कराना है। ठीक है, कुछ टाइम के लिए डेटा सेव रहता है जब तक ये ओपन रहेगा पेज। ठीक है, और यहाँ पे सिंपल सा पोस्ट में करना है तो ये कर दो, गेट करना है तो ये कर दो, जो कि गेट क्या करेगा, ऑर्डर्स को गेट कर लेगा, ये जो आपका ऑर्डर्स है। सिंपल इज़ दैट, नथिंग एल्स। ठीक है, ये आपको फाइल क्रिएट करनी है ऑर्डर जेएस, तो यहाँ जाइए न्यू फाइल में, ऐड न्यू फाइल कर दीजिए, या आपके पास पहले से फाइल हैं तो वो अपलोड कर भी सकते हैं। तो आप पे डिपेंड करता है दोस्तों, और कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बस क्लास एक आपका कंस्ट्रक्टर बना दिया ताकि हमारा ईजिली कॉल हो सके। इसमें दोस्तों केवल इतना ही। ठीक है, और अगर आपको यूआरएल चाहिए तो देखिए, पहले शो में जाइए। शो के अंदर आप क्या करोगे, नेक्स्ट टू द कोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक आपको खुल के आ जाएगा चेंज यूआरएल। तो ये आपका दोस्तों क्या है, यूआरएल। ठीक है, आप इसको हिट करके स्लैश अगर ऑर्डर्स आप हिट करेंगे तो अभी हमारा कुछ नहीं है, तो यहाँ देखिए दोस्तों ब्लैंक दिखा रहा है, वरना आपकी यहाँ पे वैल्यूज़ आ जाती, किसके अकॉर्डिंग आ जाएंगी, एरे ऑफ दीज 4 टाइप्स। ठीक है,
तो वो आपको मिल जाएगा। तो अब आप जैसे चाहे वैसे इसको हैंडल कर सकते हैं दोस्तों। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। एपीआई का यूआरएल ये है आपका, जो कि मैं अभी यूज़ करूँगा। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों कॉफ़ी ऐप। सिंपल जाते हैं एक्सकोड ब्रो के पास। ये जो आप देख रहे हैं कॉफ़ी ऑर्डर ऐप, ये मैंने जो एमबीवीएम आर्किटेक्चर यूज़ करके स्विफ्ट के अंदर बनाई है। नॉट अ स्विफ्ट यूआई, ओनली स्विफ्ट के अंदर, जो कि iOS 13 का यूज़ करके बनाई है। अभी जस्ट अपलोड किया है, तो ये उसका नेम और कोड है। ठीक है, हम अपना क्या बनाएंगे दोस्तों, स्विफ्ट यूआई के लिए बना रहे हैं। तो स्विफ्ट कॉफ़ी ऐप, और दोस्तों कॉफ़ी ऐप को हम डाल देंगे स्विफ्ट यूआई। स्विफ्ट यूआई सिलेक्टेड है, स्विफ्ट। ठीक है, डन, कोई इशू नहीं। डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेते हैं, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे इसको होने देते हैं रन। यहाँ ये चल रहा है। ठीक है, ये आपका इस तरह से आ गया। ठीक है, ये आपका यूआई पार्ट है, जो हम तो उसका मॉडल अभी बनाएंगे, क्योंकि मॉडल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मॉडल बनेगा, फिर एक ऑर्डर का मॉडल बनेगा। ऑर्डर का मॉडल जो होगा वो इन 4 पैरामीटर्स पे बनाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे मॉडल्स का। उसके अंदर दोस्तों सबसे पहले मैं लूँगा कॉफ़ी। ठीक है, डेट मीन्स कॉफ़ी का मॉडल बनाऊंगा, जिसके अंदर आपकी कितनी चीज़ होंगी दोस्तों, 3 चीज़ें हम रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ बना देते हैं कॉफ़ी। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अंदर क्या रखेंगे दोस्तों, सबसे पहले नेम। कॉफ़ी का नेम क्या रख रहे हो आप, तो वो स्ट्रिंग टाइप का ही रखेंगे। उसके बाद दोस्तों हम इमेज भी रखेंगे। ठीक है, इमेज यूआरएल वो भी आपका स्ट्रिंग टाइप का होगा दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों लास्ट में हम रखेंगे यहाँ पे प्राइस की, कितने प्राइस की कॉफ़ी है, तो वो आपका डबल में रहेगा। इतना काम हमारा हो गया। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों कॉफ़ी जो आप मैंने यहाँ पे मॉडल बनाया है, इसका डेटा अगर आप चाहो तो यहाँ पे एपीआई बना के अलग से एक और, ठीक है, गेट कर सकते हो। ठीक है, या जो आपका डेटाबेस है उसमें सेव कर सकते हो। ठीक है, या तीसरा जो मैं अभी करूँगा वो इसलिए करूँगा क्योंकि मैं इसको सिंपल रखना चाहता हूँ। मैं इस पर आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे क्या करना है, बस ऑर्डर की एपीआई को सबमिट कराना है और वो लिस्टिंग दिखानी है गेट करके। ठीक है, जिसके थ्रू आपकी ये एप्लीकेशन कंप्लीट होगी। ये जो कॉफ़ी लिस्टिंग हो रही है, ये हम क्या करेंगे, हार्ड कोड करेंगे। उसके लिए दोस्तों मैं इसको एक्सटेंड करूँगा। ठीक है, एक्सटेंड करने के लिए यहाँ पे कॉफ़ी एक्सटेंड को कर लिया। यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा दोस्तों, जो कि आपका करेगा ऑल नाम का होगा, और वो गेट करेगा सारा डेटा। ठीक है, वो चाहता तो मैं यहाँ पे भी बना सकता हूँ, लेकिन कोड को थोड़ा सा रिफाइन करने के लिए, अच्छा करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे कॉफ़ी का एक्सटेंशन बना के फंक्शन बना रहा हूँ। ये फंक्शन स्टैटिक टाइप का रहेगा दोस्तों। ऑल नेम का फंक्शन ले लेते हैं, और यहाँ पे इसका रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न करेगा इस कॉफ़ीज़ का एरे। ठीक है, चलिए तो इन कॉफ़ीज़ का एरे आपका कर देंगे रिटर्न। ठीक है, अब रिटर्न करने के लिए वैल्यू भी होनी चाहिए मेरे पास। ठीक है, जब एरे कर रहे हैं तो एरे ले लिया, अब कॉफ़ी का कर रहे हैं तो कॉफ़ी उठा लेते हैं मॉडल, ये ले लिया। देखिए जैसे ही आपने किया आपका यहाँ आ गया। अब यहाँ दोस्तों डाल दीजिए जो भी आपको डालना है, कैपेचिनो डाल दो, रेगुलर डाल दो, ठीक है, एस्प्रेसो डाल दो। लेकिन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपल आपका कॉफ़ी 1। मैं नहीं जा रहा है यार इतना ज़्यादा नेम लिखने में, सिंपल पसंद है हमें। ठीक है, यहाँ पे इमेज का यूआरएल आएगा, यहाँ भी 1 डाल देता हूँ। इमेज आपको दिखाऊंगा किस तरह से डालेंगे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे प्राइस हम लिख लेते हैं 3.4। ये तो आपका एक हो गया, मैं चाहता हूँ लिस्टिंग ज़्यादा हो। ठीक है, कॉफ़ीज़ की, तो एक और कर देते हैं, यहाँ पे एक और बना देते हैं। ये आपका 2 कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं दोस्तों 3। और प्राइस को थोड़ा सा वेरिएशन ले आते हैं, क्योंकि हमें क्या दिखाना है, लिस्टिंग में थोड़ा अच्छा लगे वेरिएशन के साथ। तो दोस्तों हमने यहाँ क्या किया, कॉफ़ी का मॉडल बना लिया है, एक एक्सटेंशन किया कॉफ़ी का, जिसके अंदर एक फंक्शन बनाया जो कि आपको क्या रिटर्न करेगा, हार्ड कोड कुछ कॉफ़ी लिस्टिंग। ठीक है, चलिए इसमें तो हमारा दोस्तों इतना ही। अब मुझे इसके लिए और आपका क्या बनाना पड़ेगा, मॉडल बनाना पड़ेगा। तो चलिए इसी के अंदर किस नाम से बनाएंगे, ऑर्डर नाम से बना लेते हैं दोस्तों। ऑर्डर,
ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर नाम से ये बन चुका है। तो हम क्या करेंगे, एक स्ट्रक्ट बना लेते हैं दोस्तों ऑर्डर नाम से। कोडेबल मैं इसको इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि ये आपका कहाँ हैंडल कर रहा हूँ मैं, एपीआई के थ्रू। ठीक है, तो जेसन डेटा आएगा, जेसन डेटा को हैंडल करने के लिए आप देख रहे होंगे यहाँ पर जेसन डेटा सेंड हो रहा है। ठीक है, पुश भी आपका हो रहा है, ऑर्डर आपका एज अ जेसन जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हैंडल करेंगे इसको। ठीक है, पहला है दोस्तों आपका नेम। ठीक है, स्ट्रिंग, एक काम क्यों नहीं करते हैं, हम इसको उठा लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ से जो जो आपके स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग रख देते हैं। ठीक है, और दोस्तों ये आपका क्या रहेगा, डबल। देखिए कितना इजी हो गया, कॉपी पेस्ट यार। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका क्या हुआ, ऑर्डर का आपका मॉडल बन चुका है। ठीक है, हमें यही दो मॉडल बनाने थे। अब दोस्तों मॉडल बन गए हैं, अब मॉडल तो बन गए, लेकिन अब इनको कॉल करने के लिए मुझे कोई एपीआई भी तो चाहिए, वेब सर्विस भी तो चाहिए कि हाँ मुझे इसको कॉल करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम बनाते हैं वेब सर्विसेज। वेब सर्विसेज के लिए मैं ले लेता हूँ सर्विस फोल्डर। ठीक है, और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ दोस्तों, आप नेम इसका कुछ भी रख दो। ठीक है, आप कॉफ़ी के लिए कर रहे हो, ऑर्डर के लिए कर रहे हो तो ऑर्डर आप वेब सर्विस कर दो, लेकिन मैं नॉर्मल लिख रहा हूँ, मैं नॉर्मल वेब सर्विस लिख रहा हूँ इसको। ठीक है, नेम कुछ भी रख दो दोस्तों, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्लास लेते हैं वेब सर्विस की। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, वेब सर्विस का, देखिए यहाँ पे जो वेब सर्विस मैंने ये बनाया है फोल्डर आपका, ठीक है, सर्विस का, तो यहाँ पे आप अलोमो फायर की क्लास भी रख सकते हैं, या कोई थर्ड एपीआई एक्सेस करने के लिए आप यूज़ कर रहे हैं वो भी रख सकते हैं। लेकिन मैं जो इन स्विफ्ट यूआई में यूज़ कर रहा हूँ, मैं सिंपल आपका जो एप्पल ने हमें प्रोवाइड कर रखा है कॉल करने के लिए यूआरएल सेशन, मैं उसका यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं जो कि आप कॉल करोगे। ठीक है, जिस वेब सर्विसेज में, तो गेट ऑल ऑर्डर्स। ठीक है, ये क्या करेगा फंक्शन, आपका रिटर्न कर देगा आपको सारे ऑर्डर्स की लिस्टें। ठीक है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसके लिए बाद हम क्या करेंगे, कंप्लीशन हैंडल लगाएंगे। ठीक है, जो कि आपका एस्केपिंग होगा। ठीक है दोस्तों, इनके बारे में अगर आपको पढ़ना है तो मेरे आपके स्विफ्ट यूआई फंडामेंटल, जो आप स्विफ्ट फंडामेंटल का जो आपका चल रहा है उसमें आप देख सकते हैं, मैं सारे उसमें इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन जो डाल रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं है, इंटरव्यू से रिलेटेड टॉपिक्स हैं जिनको मैंने डिस्क्राइब किया है। ठीक है, आप अगर देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, यार ये आपने क्या दे दिया, ये तो सब कुछ हो गया, इंद्रधनुष हो गया, क्या दे दिया। ठीक है, आप ऐसे कहेंगे, चलिए छोड़िए, ये तो मजाक की बातें हैं सारी। सिंपल मैं इस पे आता हूँ दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या होगा, हमें रिटर्न करेगा ये ऑर्डर का एरे। ठीक है, जो कि आपका नील भी हो सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग में देखिए आप जब एपीआई कॉल कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं है, तो इसलिए हमने इसको ऑप्शनल रख दिया। ठीक है, और यहाँ पे इसके रिटर्न में आप अभी ब्लैंक कर दो। ठीक है, देखिए कंप्लीशन आपने बना दिया, यहाँ पे स्किपिंग हो गया, ये आपका गेट ऑर्डर बन गया। अब दोस्तों सबसे पहला काम इस फंक्शन में, एपीआई कॉल करने से पहले हमें चेक करना पड़ता है कि क्या हमारा यूआरएल सही है। ठीक है, उसके लिए क्या करोगे, गार्ड लेट यूआरएल इक्वल यूआरएल स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ पे यूआरएल डलेगा तो यूआरएल में ये उठा लेता हूँ। ठीक है, यहाँ डाल देते हैं, और यहाँ पे आपका एल्स आ जाएगा। और दोस्तों बीच बीच में इसको खोलते रहिएगा, क्योंकि स्लीप पे अगर चला गया तो आपका डेटा फिर गायब हो जाता है। ठीक है, एल्स में दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर देंगे कंप्लीशन नील, क्योंकि जब यूआरएल ही गलत होगा तो कंप्लीशन क्या हो जाएगा, रिटर्न कर देंगे कंप्लीशन में नील। और यहाँ कर देंगे गार्ड के लिए नील, यहाँ कर देंगे दोस्तों बिल्ड। ठीक है, अब दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, यूआरएल चेक हो गया। तो अब हम दोस्तों ये भी चेक करेंगे कि आपका सेशन जो है, ठीक है, तो दैट मीन्स एपीआई भी तो कॉल करोगे, तो यूआरएल सेशन हम ले लेते हैं। ठीक है, और वो हम डालेंगे डेटा टास्क में। ठीक है, डेटा टास्क से पहले हमने एक गड़बड़ कर दी, हमें इसका इंस्टेंस भी तो चाहिए, तो शेयर्ड कॉल करते हैं, उसके बाद हमारा आ जाएगा ये कंप्लीशन एंड अपने आप लगा देंगे। तो विद किसके साथ आ रहा है दोस्तों, यूआरएल आप दे दो यहाँ पे। ठीक है, और ट्रेलिंग क्लोजर लगा देते हैं, यहाँ पे ट्रेलिंग क्लोजर में हमें क्या मिलेगा, डेटा मिलेगा, रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है,
और साथ में दोस्तों एरर। ये आपका यूआरएल सेशन का डेटा टास्क आपका हमने ले लिया, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, डेटा आ रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है, एरर आ रहा है, अब कंडीशन भी तो देखेंगे, डेटा नल तो नहीं है, ठीक है। तो वही दोस्तों अपना गार्ड, ठीक है। गार्ड को भी बहुत अच्छी तरह मैंने एक्सप्लेन किया है दोस्तों। मैं बार बार कहता हूँ, आप मेरे सारे जितने भी स्विफ्ट से रिलेटेड ट्यूटोरियल हैं ज़रूर देखें, बहुत 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 आपके लिए हेल्पफुल होंगे, ठीक है। और भी मैं नए नए आपके जितने भी करंट आपके टेक्नोलॉजी चल रही हैं स्विफ्ट से रिलेटेड, मैं सारी उस पर ट्यूटोरियल लाऊंगा, बस थोड़ा मुझे टाइम दीजिए, ठीक है। एरर आपकी अगर नल के इक्वल है तो दैट मीन्स हमारा सक्सेस हो जाएगा। अदरवाइज़ दोस्तों हम क्या करेंगे, एल्स पार्ट कॉल करेंगे और कंप्लीशन लेंगे, ठीक है। कंप्लीशन में डाल देंगे नील, ठीक है, और कर देंगे रिटर्न। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आप जो कॉल कर रहे हो कंप्लीशन, वो आप यूआरएल सेशन के अंदर कर रहे हो जो कि शेयर्ड इंस्टेंस है, तो ये आपका मेन थ्रेड में होगा, ठीक है। तो मेन थ्रेड के लिए हम क्या यूज़ करेंगे दोस्तों, डिस्पैच क्यू डॉट मेन थ्रेड डॉट एसिंक्रोनस कोड, और कंप्लीशन हम डाल देंगे उसके अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। इतना हमारा काम हो गया। अब जब अगर हमारा ये सक्सेस हो जाता है, डेटा हमें मिल जाएगा, एरर आपकी नील नहीं होगी, नील होगी, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, ऑर्डर्स। और वो कहाँ से गेट होगा, जो कि आपका डेटा आ रहा है उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें, जेसन में, ठीक है। जेसन को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने मॉडल्स के अंदर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, जेसन डिकोडर आपका आता है, डॉट डिकोड कर देगा, वो किसको कर देगा दोस्तों, आपके कौन से टाइप को, ऑर्डर्स ऑफ एरे को। अब आप कहेंगे यार यहाँ पे ये एरे क्यों लगाया, कभी कभी हम क्लास ले लेते हैं, कभी कभी एरे, क्योंकि पेरेंट क्लास जो हमने अभी रखी है वो ऑर्डर रखी है। अगर हम चाहें तो ऑर्डर्स के अंदर यहाँ एक पेरेंट क्लास बनाएंगे ऑर्डर लिस्टिंग, और उसके अंदर यहाँ पे इस तरह से कि लेट ऑर्डर, और किसके इक्वल है, ऑर्डर के एरर एरे ऑफ ऑर्डर के इक्वल होगा, ठीक है। जैसे का मैं अगर यहाँ पे आपको बता दूँ, देखिए दोस्तों सारी चीज़ें क्लियर करके चलेंगे, कोई भी चीज़ पीछे नहीं छोड़ेंगे। ऑर्डर लिस्ट नाम का अगर मैं बना दूँ, ठीक है, कोडेबल, और यहाँ पे लेट ऑर्डर्स करके, ठीक है, मैं आपसे कह दूँ ये लीजिए सर, ठीक है। तो आप ये कहाँ पे यूज़ कर लोगे, जहाँ पे मैंने ये यूज़ कर रखा है कि दिस डॉट सेल्फ, ठीक है। तो मैंने दोस्तों इस बार ये यूज़ नहीं किया है, आप अपने करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको यहाँ पे ये चीज़ लिख दी है, और यहाँ मैं डाल दूँगा दोस्तों डेटा। अब यहाँ पे आपको ऑर्डर तो मिल गया, लेकिन दोस्तों उसको कंप्लीशन में ही भेजना पड़ेगा, और कंप्लीशन में भेजेंगे तो डिस्पैच में भेजेंगे, क्यों, यूआरएल सेशन के अंदर मेन आपके थ्रेड के अंदर कॉल हो रहा है ये, ठीक है। तो कंप्लीशन के अंदर हम भेज देंगे यहाँ पे ऑर्डर्स को, ठीक है। ऑर्डर में क्या है, एरे ऑफ ऑर्डर, ठीक है। और दोस्तों एक चीज़ मत भूलना, हमेशा जब आप यूआरएल सेशन यूज़ करते हो तो यहाँ पे डॉट रिज्यूम लगाना नहीं भूलें, वरना ये कॉल नहीं होगा। अब दोस्तों हमने वेब सर्विस बना दी, ठीक है। अब इसको कॉल करने के लिए मुझे व्यू मॉडल की नीड पड़ेगी, ठीक है। व्यू मॉडल क्या करेगा, इसको कॉल करेगा, डेटा को हैंडल करेगा, और उसके अकॉर्डिंग यूआई को डेटा सेंड कर देगा, ठीक है। क्योंकि स्विफ्ट यूआई में एमवीवीएम यूज़ हो रहा है, तो हम ऑर्डर व्यू मॉडल लेके चलेंगे, ठीक है। व्यू मॉडल आपका होता है एमवीवीएम डिज़ाइन पैटर्न, ठीक है, या आर्किटेक्चर कह दो, या जो भी आपका मन कर रहा है, ठीक है। लेकिन बस देखिए, थ्योरी से ज़्यादा अच्छा है कि आपको यूज़ करना आना चाहिए, चीज़ें समझ में आनी चाहिए। थ्योरी रटना मत, समझना दोस्तों, ठीक है। यहाँ हम लेंगे दोस्तों व्यू मॉडल्स, ठीक है। और व्यू मॉडल के अंदर हम क्लास बनाएंगे, किसके लिए, ऑर्डर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोस्तों क्लास का नेम ले लेंगे ऑर्डर लिस्ट व्यू मॉडल। अब इसके अंदर मैं आपका पेरेंट क्लास ले रहा हूँ ऑर्डर लिस्टिंग का, ठीक है, आप समझ रहे हो। ऑर्डर लिस्टिंग का यहाँ पे पेरेंट क्लास ले रहा हूँ, उसका भी रीज़न है दोस्तों, वो भी आपको अभी क्लियर हो जाएगा। चलिए ऑर्डर लिस्ट यहाँ से उठा लेते हैं, व्यू मॉडल, ठीक है, ऑब्जरेबल ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों, ऑब्जरेबल ऑब्जेक्ट आ गया। यहाँ पे हम क्या करेंगे,
क्लास लेंगे किसकी, ऑर्डर व्यू मॉडल की। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे अब दो ये क्यों लिए पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। जब आपका ऑर्डर की लिस्टिंग होगी, ठीक है, लिस्ट के अंदर ऑर्डर की लिस्टिंग आप करोगे तो वो करोगे इसके थ्रू, ऑर्डर लिस्टिंग का जो एरे मिलेगा वो आपको यहाँ से मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो लिस्टिंग का एक सेल होगा आपका, पर्टिकुलर सेल, इंडिविजुअल सेल, उसको डिफाइन करने के लिए हमने ये क्लास बनाई है। ठीक है, तो ये चीज़ दोस्तों माइंड में रखिएगा। तो पहले हम इस क्लास की बात कर लेते हैं, और जब हम इसको लिस्ट में यूज़ करेंगे तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आईडी, यू आईडी। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली आपको आईडी हर एक सेल को प्रोवाइड कर देगा यूनिक। ठीक है, और यूनिक आईडी हमें क्यों चाहिए, क्योंकि लिस्ट जब हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हर सेल की एक आईडी होनी ज़रूरी होती है। ठीक है, अब इस सेल के लिए एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने वेरिएबल सेलेक्ट कर लिया, और अब दोस्तों ये देखिए कह रहा है यहाँ पे इनिशियलाइज़र होना चाहिए। एक सेकंड दोस्तों, पानी पी लेते हैं, गिव मी 1 मिनट। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है आपसे, यहाँ पे इनिशियलाइज़र कोई नहीं है, क्योंकि जब आप इसको कॉल करोगे तो इनिशियलाइज़र तो आपको देना पड़ेगा, जिससे आपको वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी और सारी जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम एक्सेस कर पाएंगे। तो इसके लिए मुझे चाहिए इनिशियलाइज़र। इनिशियलाइज़र इस प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए है। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर टाइप का आप कर लेंगे। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेल्फ डॉट ऑर्डर इक्वल ऑर्डर। ठीक है फ्रेंड्स, अब इतना हमने काम तो कर दिया, और इसको एक बार बिल्ड मार देते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ पे बनाऊँगा कंप्यूटेड प्रॉपर्टी। कंप्यूटेड प्रॉपर्टी क्यों बनाऊँगा, अब अगर आप दोस्तों अगर नेक्स्ट पेज पे जाके इसको कॉल करोगे, इसको इनिशियलाइज़ करोगे, तो बार बार थोड़ी लिखोगे कि सेल्फ डॉट ऑर्डर डॉट। ठीक है, आपका फिर क्या आएगा, जो भी आपका भी डिफाइन करूँगा यहाँ पे। ठीक है, लेट्स सी, यहाँ पे आपका ऑर्डर के अंदर जाते हैं, डॉट नेम डॉट साइज डॉट कॉफ़ी, वो चीज़ें नहीं करनी दोस्तों मुझे। मैं सिंपल एक नेम आपकी कंप्यूटर प्रॉपर्टी बनाऊंगा, एक्सेसिबल होगी, वो इनको कंप्यूट करेगी। तो पहले मैं आपका नेम की बना देता हूँ, जो कि आपका स्ट्रिंग टाइप का होगा। ठीक है, कंप्यूटर प्रॉपर्टी है, और दोस्तों रिटर्न हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, सेल्फ डॉट ऑर्डर डॉट, देखिए यहाँ आ गया नेम। तो इस तरह से दोस्तों हम यहाँ क्या करेंगे, हर एक के लिए की कंप्यूटेड प्रॉपर्टी बना देंगे। ठीक है, ये आपका क्या है दोस्तों, टोटल, जो कि आपका होगा डबल में। ठीक है, और यहाँ आपका आ जाएगा टोटल। ये दोस्तों हम रख देते हैं यहाँ पे कॉफ़ी नेम। ठीक है, और यही नेम हम यहाँ रख देते हैं। यहाँ दोस्तों हम कर देते हैं साइज़। ठीक है, और वही चीज़ यहाँ कर देते हैं, एक बार बिल्ड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, आपका ऑर्डर व्यू मॉडल कम्प्लीटली बना लिया। ठीक है, इसमें अब हमें चेंज नहीं करना है, हमारी प्रॉपर्टी बन चुकी हैं जो हम यूज़ करेंगे कॉल करते हुए। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे मुझे क्या करना है, एपीआई को कॉल करना है। ठीक है, वेब सर्विसेज के लिए तो सबसे पहले तो मैं एक वेरिएबल बना दूंगा ऑर्डर्स का। ठीक है, जिसके अंदर मुझे क्या मिलेगा, एरे ऑफ ऑर्डर व्यू मॉडल, उसको इनिशियलाइज करके यहाँ डिफाइन कर देंगे इसमें। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और दोस्तों यहाँ पे हम फंक्शन बनाएंगे फैच नाम का, जो कि कॉल करेगा फैच ऑर्डर्स को। ठीक है, एपीआई के थ्रू। ठीक है, जो हमारी एपीआई कहाँ कॉल हो रही है, वेब सर्विसेज में। तो वेब सर्विसेज के अंदर हमें किसको कॉल करना है दोस्तों, गेट ऑल ऑर्डर्स। ठीक है, और यहाँ पे हमें कंप्लीशन हटा के सिंपल हम क्या यूज़ करेंगे दोस्तों, ट्रेलिंग क्लोजर, और यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, रिजल्ट मिलेगा, या ऑर्डर्स लिख लेते हैं। ये ठीक है। अब दोस्तों हमने दिखाया था कि ये हमने ऑर्डर जो वहाँ पे ले रहे थे वो नील था, तो उसको पहले हम चेक कर लेंगे कि वो ऑप्शनल था तो नील भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑर्डर्स इक्वल
ऑर्डर्स। अगर ये चीज़ ट्रू होगी तभी हम इसको एक्सेस करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो सेल्फ डॉट ऑर्डर्स इक्वल ऑर्डर्स डॉट मैप, ठीक है। मैप किसको करेंगे, इस व्यू मॉडल को, और वो किस तरह से करेंगे दोस्तों, उसका इनिट मेथड कॉल करके, ठीक है, डॉट इनिट। अब एक बार इसको बिल्ड मार दीजिए और यहाँ पे हमारा ये काम हो जाता है कि अब आप जब इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू आप डायरेक्टली इसको कॉल कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और ऑर्डर्स डॉट इंडेक्स के अंदर फिर आप इनको भी एक्सेस कर सकते हैं, जो कि हम बाद में आपको करके बताएंगे। अभी यहाँ पे हमारा ये आपका व्यू मॉडल बन गया है, ये आपका बन चुका है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ कुछ रह तो नहीं गया, एक बार चेक कर लेते हैं। एक चीज़ और दोस्तों जो मैं आपका भूल रहा हूँ, पहला तो ये, जब यहाँ पे हमने ये ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट कर रखा है तो ये हमारा क्या रहेगा, एज अ पब्लिश, जो कि मैंने आपको बता चुका हूँ इस चीज़ को, ठीक है। यहाँ इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। और दोस्तों यहाँ जब आप इसको इनिशलाइज़ कराओगे तो तभी आपका क्या होगा, ये वाला आपका मेथड भी कॉल हो जाना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम भी आपका कहते हैं तो आप वो पेज खोलोगे इनिशलाइज़ होगा, ठीक है। तो आपकी एपीआई कॉल होनी चाहिए। तो आप चाहो तो डायरेक्टली इसको भी कॉल कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, जब हम इनिट कराएंगे तभी हम इसको कॉल करेंगे। जैसे ही आप इनिट करोगे इसको या आपका ऑब्जेक्ट डिफाइन करोगे तो ये मेथड कॉल होगा। इस मेथड में हम क्या डाल देते हैं, फैच ऑर्डर्स। अब ठीक है दोस्तों, अब आपका ये व्यू लिस्ट मॉडल पूरा कंप्लीट हो चुका है। एक बार बिल्ड मार देते हैं, ठीक है। अब यहाँ दोस्तों एक बार आप रिकैप कर लो। कॉफ़ी का मॉडल बनाया, यहाँ पे हमने वैल्यूज़ डाल दी एक्सटेंशन करके। ऑर्डर बनाया जो कि इन एपीआईज़ के थ्रू हमने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। यहाँ पे एपीआई आपकी कॉल हो रही है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे हमने व्यू मॉडल बनाया, वेब सर्विसेज बनाई है एपीआई कॉल करने के लिए। एपीआई का नेम यहाँ डाल दिया है हमने स्लैश ऑर्डर्स से, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ अभी क्लियर हो चुकी है दोस्तों। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम यूआई पे वर्क करेंगे थोड़ा, ठीक है, जो कि इसका सेकंड पार्ट होगा। चलिए मिलते हैं दोस्तों सेकंड पार्ट में।